दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी पीओ का कल एक आया था पोस्टपोन का नोटिफिकेशन, जो कि किसी ने बना के भेजा था। फाइनली आज आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड आ गया है, वेबसाइट पे फाइनली डिटेल आ गई है। आपके सामने यहाँ पे डेटा हाजिर है। हमने पोल करवाया था, पोल के माध्यम से 22 तारीख और 23 तारीख का हमें डेटा पता चला है। टोटल 8 शिफ्ट यहाँ पे होने वाली हैं। आप एक बार देख लीजिए किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे रिपोर्टिंग है, कब आपका एग्जाम है। देखिए पहली शिफ्ट है 8:05 की रिपोर्टिंग टाइम है, 9:05 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 9:50 पे खत्म होगा। सेकंड शिफ्ट में 10:20 की रिपोर्टिंग टाइम है, 11:20 पे एग्जाम स्टार्ट होगा, 12:05 पे खत्म हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम है, 12:35 की रिपोर्टिंग टाइम है, 1:35 पे एग्जाम होगा, 2:20 पे एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। चौथे शिफ्ट का 2:50 की रिपोर्टिंग टाइम है, 3:50 से एग्जाम स्टार्ट होगा और 4:35 पे एग्जाम खत्म होगा। ये आपका 22 और 23 तारीख का एग्जाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, अब हमें ये बस जो है वो समझना होगा कि पहले का पैटर्न क्या आया है और क्या आपको इस बार जो है वो देखने की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप आप सभी ने अपना शिफ्ट और जो है वो टाइमिंग देख ली है। अब अगर मैं जो है वो लास्ट ईयर की बात करूं, 22-23 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। लास्ट ईयर अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अगस्त में 3 तारीख में हुआ था, 4 तारीख में हुआ था। जरा आप एक बार जो है वो जो है वो पहले दिन का लेवल देखिए। लेवल एज इट इज गुड था, थोड़ा मॉडरेट लेवल आ गया, जिसमें क्वांट जो है वो कैलकुलेटिव आ गई थी। अभी मैं दिखाऊंगा अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं। क्वांट आपकी कैलकुलेटिव आ गई थी, इसमें भी ठीक ठीक अटेम्प्ट्स थे। इस वाले की बात करूं, थोड़ा सा लेंदी पेपर जो है वो थर्ड शिफ्ट में देखने को मिला। थोड़ा सा क्वांट का लेवल हमें कैलकुलेटिव जो है वो देखने को मिला था। और इसमें चौथी वाली शिफ्ट में जो है वो लेंदी पैटर्न हमें देखने को मिला था। ये कब की बात है? 4 अगस्त की बात है। अब एक बार देख लेते हैं कि आपका डे वाइज जो है वो अटेम्प्ट्स क्या थे और इस बार का जो है वो एक एक जो है वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर के 3 अगस्त के शिफ्ट 1 की। आप जरा पेपर को देखिए। 31 से 33 अटेम्प्ट्स आपके रीजनिंग में एवरेज थे। एवरेज का मतलब क्या होता है सर कि एक 100 बच्चों का एक अगर समूह जो है वो छूटा है, उससे पूछा गया तो लगभग 50% से ज्यादा लोग ऐसा कह रहे हैं कि हाँ सर 30-32 तो अटेम्प्ट्स हैं। इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जो 35 प्लस अटेम्प्ट जो है वो 36, 37, 38, इवन 39 तक अटेम्प्ट जो है मुझे याद है लास्ट ईयर हमने इसको कवर किया था। ठीक है, देन आप यहाँ पे क्वांट पे आ जाइए। लगभग 27 से 29 एक जो है वो अटेम्प्ट हुए थे और इस शिफ्ट का जो ओवरऑल एवरेज जो अटेम्प्ट्स थे वो लगभग 62 के करीब यहाँ पे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। इजी टू मॉडरेट पैटर्न, 30 के करीब, 30-31 एक जो है वो एवरेज अटेम्प्ट था। देन यहाँ पे 25 से 27 के का जो है वो मैथ का एवरेज नंबर था और जो अटेम्प्ट्स गए थे वो लगभग 58 से 59 के करीब। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए कितने अटेम्प्ट्स जो है वो एक एवरेज ओवरऑल पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड शिफ्ट में आ जाइए। थर्ड शिफ्ट में जो हमें पेपर देखने को मिला, 31 से 33 रीजनिंग का अटेम्प्ट था। ठीक है, 26 से 28 के करीब आपका क्वांट का अटेम्प्ट था। टोटल जो अटेम्प्ट्स जो है वो बच्चों ने किए थे लगभग 61 से 62 के करीब 3 तारीख को जो है वो यहाँ पे किए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो है वो 4 अगस्त की। 4 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का अगर हम एग्जाम यहाँ पे देखेंगे, ओवरऑल रीजनिंग का नंबर लगभग 33 से 34 के करीब बच्चों ने किया। यहाँ पे जो क्वांट के अटेम्प्ट थे 23 से 25 के करीब गए और जो एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पे था वो लगभग 62 अटेम्प्ट यहाँ पे गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे आप देख सकते हैं 31 से 35 यानी 31 से 34 के करीब आपका रीजनिंग का अटेम्प्ट, 26 से 28 अगेन क्वांट का और यहाँ पे जो अटेम्प्ट गए नियर अराउंड 63 से 64 करीब हमने नंबर देखे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। अगर हम बात करें 30 से 32 अटेम्प्ट क्वांट का था, देन 30 से 32 रीजनिंग का था, 24 से 25 के करीब आपका क्वांट का था और 60-61 एक गुड अटेम्प्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अच्छा ये थर्ड शिफ्ट है, चौथी शिफ्ट ऐड नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी। आपने ओवरऑल पेपर के पैटर्न में क्या देखा? आपने ये देखा रीजनिंग के जो अटेम्प्ट्स हैं वो नियर अराउंड 30 के करीब तो जा रहे हैं, ये आपने देख लिया। हमने 3 तारीख का भी पेपर देख लिया, हमने 4 तारीख को जो है वो 4 तारीख का भी पेपर देख लिया। आपको जो समझना है वो ये समझना है कि क्वांट का पैटर्न एक तो जो है वो कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है। जैसे मैं अगर लास्ट ईयर को थोड़ा सा बताऊं, डीआई के कई क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे और जो आपका स्पीड मैथ्स था उसके लॉजिक थोड़ा टाइम टेकिंग थे। रीजनिंग में कुछ पजल थी। रीजनिंग जो हम बात करते हैं जो कि आरआरबी पीओ यानी पीओ लेवल पेपर है, तो आरआरबी पीओ के अंदर हमें थोड़ा सा जो है वो पजल, 2 वेरिएबल, जैसे मान लीजिए 6 बॉक्स हो गए। अब लोग बॉक्स का जनरली नियम ही नहीं जानते, सॉल्व कैसे करना है। सोचिए 2 पजल आ जाएगी तो उनको टाइम टेकिंग, ऐसा नहीं कि उन्होंने किया नहीं लेकिन समय लग जाता है बनने में। बहुत लोगों को ईयर पजल का आइडिया नहीं है कि सर ईयर पजल में पहले हम ईयर निकालते हैं, फिर करंट एज निकालते हैं,
फिर हम डॉट देखते हैं, डॉट से हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कोई मैंने सर्कल मतलब ट्रायंगल दे दिया, 6 पोजीशन है जिसमें एक वैकेंट है और 5 मैंने 2 वेरिएबल दे दिया, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वैकेंट को मैं जो है वो सॉल्व कैसे करूं। तो वो पैटर्न हमें जो है वो रीजनिंग के अंदर देखने को मिला। तो रीजनिंग लेंदी था। ओवरऑल क्वांट का कैलकुलेटिव पार्ट हमें मिला था किसमें, कुछ तो डीआई था, ठीक है, और जो स्पीड मैथ्स थे उसके लॉजिक थोड़े डिफरेंट थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर मैं कहूं क्या पूरा पेपर जो है वो कैलकुलेटिव था, क्या पूरा पेपर टफ था? नहीं भाई, पूरा पेपर नहीं था। सर्टेन डीआई के क्वेश्चन, नंबर से जैसे मैंने कहा लॉजिक थोड़ा सा जो है वो लेंदी थे, और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं थोड़ा पजल का पैटर्न था, एक लेवल पे अप था। अब अगर मैं थोड़ा सा पेपर को डिस्कस करूं कि किस तरह का ओवरऑल, अगर मैं देखूं लगभग 20 से लेके 25 तक आरआरबी पीओ में लास्ट ईयर 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन 2023, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन और 25, मतलब ये पजल का वेटेज है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको मैं फिर से यहां पे अलर्ट बोलना चाहूंगा। ये पेपर कब हो रहा है? एसपीआई पीओ का पेपर लास्ट ईयर हुआ था और फिर अभी जस्ट हुआ, उससे पहले आरआरबी का पेपर था। यानी एसपीआई के पैटर्न अपडेट होने के बाद ये पहला आरआरबी का एग्जाम है, स्पेशली पीओ का। कोई बड़ी बात नहीं कि आपको 23, 22 नंबर, 25 नंबर आपको पजल मिल रहा है, कहीं ये 30 नंबर तक ना देखने को मिल जाए। आज ही मैंने एक सेशन लिया है, सारे बच्चे एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। आज ही मैंने एक 40 जो है क्या कहते हैं उसकी पजल का सेशन लिया है, शायद मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूं। इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाइएगा। आज मैंने 40 पजल का एक सेशन लिया है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक है, जरूर उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्शन के लास्ट ईयर लगभग हर एक शिफ्ट में है ना, लगभग एक्यूरेसी डायरेक्शन का सवाल, नंबर बेस्ड एक जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, अल्फाबेटिकल 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी हर शिफ्ट में आई है, कोडिंग डिकोडिंग लगभग 3 सालों में आई है ना, 24 में लगभग पूछी गई है ना, लास्ट ईयर तो पूछी गई है, 23 में पूछी गई। मिसलेनियस जो वन लाइनर होते हैं सभी जो है वो ईयर में पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन लगभग सभी में एक्यूरेसी है, सिलॉक की सभी में एक्यूरेसी है, तो सभी में ये टॉपिक्स, मैक्सिमम इन टॉपिक्स को कवर किया गया है एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में क्या था? डीआई के आपके 12 क्वेश्चन लास्ट ईयर, 23 में 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 22 में, 21 में 17, और यहाँ पे जो है वो 20 में 10 क्वेश्चन थे। कैसलेट डीआई 3 क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो है वो 3 क्वेश्चन। इस पे आइए अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, लगभग सारे शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 23 में आपके अच्छे खासे पूछे गए, 22 में पूछे गए। मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज सभी सालों में लगातार जो है वो पूछा गया है। इसके बाद अगर मैं जाऊं क्वांटिटी कंपैरिजन 2020 में था। अर्थमेटिक अच्छे खासे पैटर्न, लास्ट ईयर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 12, फिर 15, देन डेटा सफिशिएंसी हमें 2000 जो है वो 23 में देखने को मिला। ये ओवरऑल पेपर था। अब आप देखिए लास्ट अभी आखिरी का एक हफ्ते बचा हुआ है, क्या करना चाहिए। देखिए सेफ अटेम्प्ट का वीडियो मैं कल करूंगा, जहां पे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग क्या एक सेफ अटेम्प्ट है जो आपको लेके चलना चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प करेगा। दूसरी चीज ये है कि हम लोग कट ऑफ के साथ डिस्कस करेंगे कि अर्लियर ट्रेंड में कट ऑफ के नंबर क्या रहे हैं और इस बार सेफ अटेम्प्ट के साथ क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर पैटर्न बदलता है तो उसकी आपको तैयारी जो है वो कैसे करनी पड़ेगी। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है, आप मॉक टेस्ट लगातार दीजिए आरआरबी पीओ में, इसको एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट देखिए, वापस मॉक टेस्ट दीजिए। एक चीज और मैं बार बार कहता हूं, सभी सीरियस एस्पायरेंट को फिर कह रहा हूं, सेक्शनल मॉक अगर आपके पास है, जो भी मॉक टेस्ट आपने अवेल किया है उसमें सेक्शनल मॉक का एक ऑप्शन होता है। सेक्शनल मॉक सारे के सारे बच्चे जो हैं वो जरूर दिया करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी गुस्ताखी ना करें, है ना, क्योंकि इससे आपकी स्पीड में काफी असर पड़ता है। स्पीड मतलब स्पीड का आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो लास्ट टाइम पे अगर आपने जो भी मॉक लिया है उसके उसमें सेक्शनल आप कहने कि सर नहीं मैंने दे लिए हैं सर, मेरे पास सेक्शनल कम बचे हैं, कोई एक आप और मॉक ले लीजिए, 100-200 रुपए ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो जो 10 मिनट 15 मिनट में आप टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक देते हैं ना, उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक आप जरूर दीजिए, कंप्लीट मॉक तो आपको देना ही है। और मेक श्योर करें कि आपका जो परसेंटाइल का कॉलम है सर, जो आपका परसेंटाइल का कॉलम है वो आपका ऑलवेज 80 के ऊपर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 80 से ऊपर तो आपका होना ही होना चाहिए। 85-90 हो रहा है, बहुत अच्छा, ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि हाँ आपने सही तरीके से पेपर दिया है, आपको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या स्ट्रेटजी पहले फॉलो करनी है क्या बाद में फॉलो करनी है, ये सब कुछ आपको मालूम है, ये शो करता है। अब हालिया सारे बच्चे जिन्होंने अभी अभी आरआरबी पीओ का आज में या फिर कल में कोई भी एक मॉक दिया होगा, जरा मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना आया है मॉक में।
आपका मैथ का स्कोर कितना आया है, रीजनिंग का स्कोर कितना आया है, और उस मॉक में कंप्लीट आपका परसेंटाइल कितना बना है। सारे के सारे बच्चे एक बार मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा कि आपने जो है वो परसेंटाइल कितना किया है प्लस स्कोर कितना किया है। और कोई भी जो है वो डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर बताइएगा। कल हम लोग एक वीडियो करेंगे जहां पे हम लोग सेफ अटेम्प्ट पे बात कर रहे होंगे कि आरआरबी पीओ का सबसे जेन्युइन सेफ अटेम्प्ट जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सारे बच्चों को जानना चाहिए। 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए हमने लॉन्च किया है बैंकर्स फाउंडेशन का बैच। इस बैच के माध्यम से हम लोग 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, क्लर्क, एलआईसी, यूआईसीएल, आरबीआई, कोई भी बड़े एग्जाम हो आप इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लॉन्च किया है एक सर्विसमैन फाउंडेशन बैच। इस बैच के माध्यम से हमारे जो भी डिफेंस के सर लोग हैं, जो एक सर्विसमैन ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, जो आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, कोई भी असिस्टेंट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बैच के माध्यम से प्रॉपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लॉन्च किया है सर पजल विजार्ड का बैच। सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज पजल विजार्ड का बैच है जहां पे हम लोग कंप्लीट फोकस कर रहे हैं सभी तरह के पजल पे, सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज कंप्लीट कंटेंट जो है वो प्रैक्टिस है ना, रिवीजन, सब कुछ हम इस बैच के माध्यम से पढ़ेंगे। इंडिविजुअल भी इसकी प्राइसिंग बहुत कम है और ये बैच आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड है, नीट फाउंडेशन है, एसबीआई क्लर्क मेंस है, लक्ष्य मेंस है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेंस का बैच है। ये सारे के सारे बैचेस आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, जैसे आप इस वीडियो पे नीचे क्लिक करेंगे आपको सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। ये सारे बैचेस आपको बैंक महानायक के अंदर भी मिल जाएंगे। बैंक महानायक क्या होता है? एग्जाम ट्यून के अंदर जितने भी बड़े बैचेस लॉन्च होते हैं वो सब के सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर जो है वो अवेल हो जाते हैं, जो कि 1 साल के लिए 1599 में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अवेल करें और बिल्कुल बेसिक से जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। कहीं कोई डाउट होता है अपनी बात वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू।